गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस चैनल पर आपका स्वागत है। इसमें आपको मैं क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 6 बताऊंगा। अतः आप लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, इसके टाइप्स को जान पाएंगे, यह कैसे सॉल्व किया जाता है उसे सीख पाएंगे। अधिकांश स्टूडेंट कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं वह भी अपने आप को सुधार कर पाएंगे। यानी स्टूडेंट पिटफॉल को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे ही नहीं बल्कि सीखेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट मेन टॉपिक पर। लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे लेस देन साइन का, ग्रेटर देन साइन का, लेस देन और इक्वल टू साइन का, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन का। यानी केवल यही 4 साइन का स्टडी इसमें किया जाएगा और वह भी जो है सो लीनियर फॉर्म में रहेगा। यानी वो स्क्वायर में नहीं रहेगा और क्यूब में नहीं रहेगा। ये जो है सो डिफरेंट टाइप ऑफ इनइक्वालिटी का कुछ एग्जांपल जो है हम यहाँ पर दे रहे हैं। ये है इनइक्वालिटी और ये टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी हो गया और कितने वेरिएबल का हो गया वो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो ए एक्स प्लस बी इज लेस देन 0, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो गया और वन वेरिएबल का हो गया। ये ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, ये भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो गया और वन वेरिएबल हो गया। ए एक्स प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया स्लैक इनइक्वालिटी, और ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया स्लैक इनइक्वालिटी। और ये सब जो है सो वो वन वेरिएबल का हो गया। और ये ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन 0 और ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन 0, ये दोनों हो गया स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का एग्जांपल। और ए एक्स प्लस बी इज लेस देन और ग्रेटर देन 0 और ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हो गया इन स्लैग इनइक्वालिटी का एग्जांपल। और ये चारों जो है सो वो टू वेरिएबल का हो गया, क्योंकि यहाँ पर x और y जो है सो दो अननोन टर्म है। तो अब जो है सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। ये स्लैक इनइक्वालिटी हो गया, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया और वन वेरिएबल हो गया। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्ट इक्वालिटी का एग्जाम्पल है और ये जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया और वन वेरिएबल का हो गया। यहाँ पर एक्स और वाई दो टर्म नहीं है, यहाँ केवल अननोन टर्म हो गया केवल एक्स का। तो ये जो हो गया से डिफरेंट टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज हो गया। अनइक्वलिटी को जो है सो सॉल्व करने का कुछ रूल्स है। उस रूल्स को हम देखते हैं क्या क्या रूल है, उसको याद रखना है। रूल नंबर 1 है इक्वल नंबर में बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वलिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ द इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में जो है सो कोई भी नंबर को जो है सो दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें साइन जो है सो चेंज नहीं होगा। और नंबर 2 में है बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। यहाँ जो है सो सेम पॉजिटिव नंबर जो है सो मल्टीप्लाई किया जाएगा या डिवाइड किया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो वो साइन जो है सो रिवर्स हो जाएगा। यही हमको याद रखना है। एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 का जो है सो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1।
Solve 24x less than 100 when x is natural number and x is an integer। ये जो है सो एक नेचुरल नंबर होगा तब क्या होगा x का वैल्यू, और x जो है इंटीजर होगा तब उसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सो दिया हुआ है 24x लेस देन 100 है, तो इसमें जो है सो 24 जो है सो दोनों तरफ डिवाइड कर दिया गया है। तो इसमें 24 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, और इसको जो है सो सॉल्व करेंगे 25/6 आएगा। तब यहाँ पर पहला नंबर में है नेचुरल नंबर होगा, तब क्या होगा, तो व्हेन x इज नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर हो गया। द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी आर 1, 2, 3 एंड 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और उससे ये इसका वैल्यू जो है सो कम ही होना चाहिए, और वो भी जो है सो नेचुरल नंबर में होगा। नेचुरल नंबर में होगा यानी काउंटिंग नंबर होगा, तो 1 होगा, 0 तो होगा ही नहीं। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 ही होगा, और 4 से तो ज़्यादा होगा ही नहीं। यहाँ पर ये साइन जो है सो लेस देन का है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, हेंस द सॉल्यूशन सेट इज हमारा हो गया 1, 2, 3 एंड 4। सेकेंड नंबर में जो है सो इंटीजर है, x इज एन इंटीजर, व्हेन x इज एन इंटीजर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी आर। जब इंटीजर रहेगा तो इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा क्या, ये -3 हो गया, एंड सो ऑन, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यानी इंटीजर लेना, फ्रैक्शन नहीं लेना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, लिखना है यही, हेंस द सॉल्यूशन सेट इज ये इनफाइनाइट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व -12x इज ग्रेटर देन 30 व्हेन x इज द नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। तो यहाँ पर जो है ये इक्वेशन दिया, एन इक्वलिटी दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 को एलिमिनेट करना है। तो -12 से जो है सो ये यहाँ पर डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया गया है, तो तुरंत जो है सो हमारा साइन क्या हुआ, चेंज हो गया। तो ये जो है सो यहाँ ग्रेटर देन था, ये लेस देन का साइन हो गया, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा x लेस देन -5/2, यानी जब नेचुरल नंबर रहेगा तो इसका वैल्यू -5/2 होगा, और इस प्रकार से हमारा x नेचुरल नंबर है, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि काउंटिंग नंबर जो है सो नेचुरल नंबर जो है सो हमारा 1 से शुरू होता है, और ये निगेटिव में नहीं होता है, यहाँ तो है नेगेटिव का, इसलिए ये कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं आएगा। अब सेकेंड नंबर में है, द इंटीजर लेस देन -5/2 आर -5, -4, -3। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि 10 when x is an integer the solution of the given inequality are and so on -5, -4, -3। तो इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन -5, -4, -3 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व 5x - 3 इज लेस देन 7 व्हेन x इज एन इंटीजर और x इज ए ये रियल नंबर। तो इसमें जो है सो क्या करना है कि ये जो है सो इनइक्वलिटी दिया गया है, तो इसी को जो है सो x का जो है ये देखना है कि क्या है इसमें पोजीशन। तो
ये 5x हो गया, -3 है, तो -3 को एलिमिनेट कीजिए, यानी दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5x लेस देन 10 हो गया। अब जो है सो 5 को एलिमिनेट करना है, तो डिवाइड करना होगा 5 से। अब यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये साइन चेंज नहीं होगा, चूंकि ये जो है पॉजिटिव नंबर है, 5 जो है सो पॉजिटिव नंबर है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर x इज लेस देन 2। नंबर 1 है द इंटीजर लेस देन 2 आर एंड सो ऑन, -3, -2, -1, 0 और 1। इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका अनइक्वलिटी का, एंड सो ऑन, -3, -2, -1, 0, 1। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, एंड सो ऑन, -3, -2, -1, 0 और 1 हो गया। तो अब जो है सो रियल नंबर पर कंसीडर करना है। व्हेन x इज a real number, the solution of the given inequality are all real number x which is less than 2। यानी 2 से जो है सो जो भी हमारा लेस होगा, तो वो जो है सो हमारा इस का जो है सो इनइक्वलिटी का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लिखना है यही, दस द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वलिटी इज x बिलोंग्स टू infinity infinity to 2। Question number 4, solve 3x plus x is greater than 2 when x is an integer, x is an real number। तो यहाँ पर दिया हुआ है इनइक्वलिटी, ये दिया हुआ है, तो इसी को जो है सो x का वैल्यू हमको देखना है कि क्या है। तो इसमें क्या करेंगे, आगे 8 को एलिमिनेट करने के लिए -8 से दोनों तरफ करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 जो है सो हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड, तो 8 से डिवाइड, ये जो है सो 3x इज ग्रेटर देन -6 हो गया, और 3x बाई 3 हो गया ग्रेटर देन, और -6/3 हो गया, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो x इज ग्रेटर देन -2 हो गया। फर्स्ट में है द इंटीजर ग्रेटर देन 2 आर -1, 0, 1, 2 and so on। Thus the solution of the inequality are -1, 0, 1, 2, 3 and so on। Hence the solution set is this। सेकेंड नंबर में है रियल नंबर है, तो लिखना है यही, when x is a real number the solution of the inequality are all the numbers which are greater than -2। तो जब -2 से ग्रेटर है, तो इस प्रकार से जो है सो हम ये करेंगे, thus the solution set is -2 to infinity। तो अब नेक्स्ट नंबर जो है, सो सॉल्व द इनइक्वलिटी ऑफ एक्सरसाइजेज 5 to 16 फॉर द रियल एक्स। तो इसमें जो है सो 5 to 16 नंबर तक जो है वो हमको इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है। तो 5 नंबर में हमारा इनइक्वलिटी ये दिया हुआ है, यानी 4x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 7 है। तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये -7 से जो है सो दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आ जाएगा 4x - 4 इज लेस देन 5x। अब जो है सो 4x को ये माइनस करेंगे दोनों तरफ, माइनस करने के बाद जो है सो हमारा -4 इज लेस देन x हो गया। तो इस प्रकार से 10 ऑल द रियल नंबर x which is greater than -4 are the solution of the given inequality। यानी जो ग्रेटर देन x का वैल्यू क्या होगा, -4 से ग्रेटर होगा। तो इसको जो है सो हम इस प्रकार से सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, -4 to infinity।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. 3x minus 7 is greater than 5x minus 1. Here given 3x minus 7 is greater than 5x minus 1 है. तो अब जो है सो 7 को एलिमिनेट करना है, तो +7 से दोनों तरफ ऐड करेंगे. दोनों तरफ ऐड करने के बाद जो है सो ये कैंसिल हो जाएगा, 3x बचेगा. और उधर जो है सो 5x प्लस 6 हो गया, 3x माइनस 5x हो गया, और इधर 5x हो गया. तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2x हो जाएगा, इज ग्रेटर देन, और इसको सॉल्व करने के बाद ये कैंसिल हो गया, केवल 6 बचेगा. तो यानी इसमें जो है इसको सॉल्व करने के बाद -2x ग्रेटर देन 6 हो गया. अब जो है सो -2 को एलिमिनेट करना है. -2 को देखिए यहाँ पर जो है सो नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया गया है, यानी नेगेटिव नंबर से या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारा साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना है. तो यहाँ पर साइन जो है सो चेंज हो गया, यानी इसको सॉल्व करने के पर ये x आया, इज लेस देन -3 हो गया. इस प्रकार से हमारा thus all real number x which are less than -3 are the solution of the given inequality. Hence the solution of the inequality is minus infinity to -3. ये जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 into x minus 1 is less than or equal to 2 into x minus 3. तो यहाँ पर जो है सो ये एक इनइक्वलिटी दिया हुआ है, इसी को सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट इसको ब्रैकेट को जो है सो ये ओमिट कर देंगे. ओमिट करने पर यानी मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3x माइनस 3 हो गया, इधर 2x माइनस 6 हो जाएगा. तो अब जो है सो इसको नंबर को एलिमिनेट करने के लिए अब नेगेटिव नंबर से ऐड करना होगा. +3 हो गया इधर ऐड, +3 इधर ऐड हो गया, यानी 3x लेस देन और इक्वल टू 2x माइनस 3 हो गया. अब जो है सो 2x माइनस 2x को जो है इधर ये सब्ट्रैक्ट करना है और इधर भी सब्ट्रैक्ट करना है. तो -3x माइनस 2x हो गया, और इज लेस देन और इक्वल टू 2x माइनस 3 माइनस 2x. अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये और ये हमारा कैंसिल हो गया, और इधर केवल x बचेगा, यानी x लेस देन और इक्वल टू -3 हुआ. इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, thus all real number x which is less than or equal to -3 are the inequality. तो यहाँ सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा इनइक्वलिटी का, -∞ to -3. यहाँ पर जो है सो क्लोज का साइन है, तो इसको जो है सो हमेशा ध्यान में रखना है, क्लोज कर देना है. क्वेश्चन नंबर 8. 3 into 2 minus x is greater than or equal to 2 into 1 minus x. तो यहाँ पर ये इनइक्वलिटी दिया गया है, तो इसको जो है सो मल्टीप्लाई कर देना है. 6 माइनस 3x इज लेस देन और इक्वल टू 2 माइनस 2x हो गया. 6 माइनस 3x प्लस 2x हो गया, और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस 2x प्लस 2x हो गया. अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 6 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया. अब जो है सो -6 को दोनों तरफ जो है सो ऐड करना है. -6 हो गया, -6 हो गया. तो अब इसको इतना को सॉल्व करने पर -x हो गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4. यानी हमारा जो है यहाँ पर देखिए फिर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है,
तो हमेशा जो है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो साइन जो है सो चेंज हो जाएगा, यानी x लेस देन और इक्वल टू 4 हो गया। Thus, all real number x which is less than or equal to 4 are the solution of the inequality. Hence, the solution set of the given inequality is minus infinity to 4. ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। x प्लस एक्स वाई टू प्लस एक्स वाई थ्री इज लेस देन 11। यहाँ पर ये इनइक्वलिटी ये दिया गया है, तो इसमें जो है सो हम क्या देख रहे हैं, x जो है सो कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने पर हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इज लेस देन 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करने के बाद 11 x/6 हो जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू 11 होगा। अब जो है सो 11 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 11 को एलिमिनेट करना है चूंकि, तो ये जो है सो डिवाइड करेंगे तो हमारा x/6 हो गया और इज लेस देन 1 हो गया, यानी हमारा ये 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x लेस देन 6, यानी ये x का वैल्यू जो है सो 6 से कम होगा। लेकिन रियल नंबर में हम कंसीडर क्या करेंगे, thus the all real number x which are less than 6 are the solution of the given inequality. Hence, the solution of the set of the given inequality is minus infinity to 6। तो इस प्रकार से ये जो है सो हमारा, ये कभी कभी जो है सो यहाँ पर क्लोज करना पड़ता है, तो क्लोज इंटरवल सेट में जो है, सेट पार्ट 3 में जो है सो क्लोज इंटरवल के बारे में बताया गया है कि कब क्लोज होगा कब ओपन होगा, उसको थोड़ा कंसीडर कर लेना है, चेक कर लेना है। अगर जानते हैं तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये x/3 इज ग्रेटर देन x/2 प्लस 1 है, तो यहाँ पर ये इनइक्वलिटी ये दिया गया है, तो इसमें जो है सो माइनस x/2 को जो है सो दोनों तरफ ये ऐड करना है, तो ये जो है सो ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको 2x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 6 हो गया और ये कैंसिल हो गया, इधर 1 हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस x/6 हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो हमारा माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 6 हो गया। अब जो है सो माइनस आ रहा है, माइनस को एलिमिनेट करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा या डिवाइड किया जाएगा, तो ये जो है सो क्या हो रहा है, तो माइनस माइनस से 1 वो साइन जो है सो पॉजिटिव हो जाएगा और इधर जो है सो नेगेटिव होगा, यानी इस स्टेज में जो है सो हमेशा याद रखना है, माइनस टर्म से जो है सो मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए जो है सो यहाँ पर लेस देन -6 हो गया। Thus, all the real number x which is less than -6 are the solution of the given inequality. Hence, the solution set of the given equality is minus infinity to -6. Question number 11. 3 into x minus 2 divided by 2 is less than or equal to 5 into 2x minus 3 है। तो यहाँ पर इनइक्वलिटी ये दिया गया है, तो इसमें जो है सो 5 या 15 हो गया, यानी 15 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देना है, तो हमारा हो जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस टू इज लेस देन और इक्वल टू 25 इंटू 2 माइनस एक्स हो गया। अब इसको ब्रैकेट को जो है सो हटाना है, तो इस सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9x माइनस 18 हो गया इज लेस देन और इक्वल टू 50 माइनस 25 x हो गया। अब जो है सो इसमें ये 25 को जो है सो दोनों तरफ ऐड कर देंगे, 25 ऐड करने पर ये हमारा हो जाएगा 34x माइनस 18,
और इधर जो है सो ये 25x जो है दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी 50 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है 18 को जो है दोनों तरफ ऐड करेंगे अब, तो ये हमारा 18 वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, केवल ये 34 बचेगा। 34 बचेगा यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा 50 प्लस 18 हो गया। अब 34 इज लेस देन और इक्वल टू 68 हो गया। अब 68 हो गया तो यानी 34, ये नंबर को एलिमिनेट करने के लिए 34 से डिवाइड करना है दोनों तरफ, तो हमारा हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 2, यानी x का वैल्यू जो है सो हमारा 2 से जो है या 2 के बराबर होगा या इक्वल होगा। तो इस प्रकार से आपको देना है, लिखना है यही कि द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -∞ to 2 हो जाएगा। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 12, 1/2 3x by 5 plus 4 है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 x माइनस 6 है। तो यहाँ पर जो है सो ये इनइक्वलिटी दिया गया है ये, तो इसमें जो है सो क्या करना है, 3 2 जा 6 हो गया, यानी ये 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें हमारा हो जाएगा 3 इंटू दिस और 2 इंटू दिस, यानी इसको जो है सॉल्व करेंगे, 9x/5 हो गया प्लस 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 2x माइनस 12 हो गया। तो अब जो है सो इसको क्या करना है, 5 है यहाँ पर, 5 को जो है सो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो टर्म जो है सो उसको 9x माइनस 5 को दोनों तरफ जो है सो ऐड कर देंगे, ये ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर ये वाला टर्म ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो है सो यहाँ पर 12 प्लस 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x माइनस 9x वाई 5 हो गया। अब जो है सो हमारा ये 24 हो गया, 24 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू xy5 आएगा। तो xy5 इसको सॉल्व करने पर आया है, तो 120 हो गया ये, और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x हो गया। चूंकि 120 आया, ये 5 से जो है सो मल्टीप्लाई कर दिया गया है दोनों तरफ, तब आया है 120। तो thus the real number of the x which is less than or equal to 120 are the solution of the given inequality, as the solution set of the inequality is -∞ to 120। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 into 2x plus 3 minus 10 is less than 6x minus 2। Here the given inequality are the this। तो इसी को जो है सो सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को जो है सो ऑपरेशन किया गया, तो -4x हो गया, और ये जो है 6 माइनस 10 इज लेस देन 6x माइनस 12 हो गया। अब उसके बाद जो है सो इसको सॉल्व कर दिया है, तो 4x माइनस 4 हो गया, 6x माइनस 12 हो गया। अब जो है सो ये -6x जो है सो दोनों तरफ ये ऐड किया गया है, तो हमारा 4x माइनस 6x हो गया। ये इधर जो है सो हमारा ये 6x कैंसिल हो जाएगा, तो -4 और ये +4 हो गया। तो इधर जो है सो हमारा इसको सॉल्व करेंगे, -2x इज लेस देन -8 हो गया। अब जो है सो हमारा ये -2 से जो है सो डिवाइड कर दिया गया है दोनों तरफ से, तो ये हमारा ये साइन जो है सो उलट जाएगा, साइन उल्टेगा तो हमारा ये लास्ट में जो है सो x इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हमारा solution of the given inequality are the defined by the real number greater than a 4. Hence the required solution set is 4 to infinity. यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है 37 माइनस 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x माइनस 8x माइनस 3 है। तो यहाँ पर गिवन इनइक्वलिटी ये दिया गया है, तो इसी को जो है सो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 37 माइनस ये 3x माइनस 5 हो गया और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x माइनस 8x और ये 8 3 जा 24 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 32 माइनस 3x हो गया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x x प्लस 24 हो गया और यहाँ पर जो है सो 32 माइनस 24 हो गया और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 3x हो गया। अब इसको जो है सो ये सॉल्व करेंगे, हमारा 4x इज 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x हो गया। अब जो है सो डिवाइड करेंगे 4 से दोनों तरफ, तो हमारा 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x हो गया। यानी ये हम अब लिखना यही है कि देयरफॉर ऑल द रियल नंबर ऑफ द x व्हिच इज आर लेस देन और इक्वल टू 2 are the solution of the given inequality. Hence, minus infinity to 2 will be the solution of the given inequality. यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्स वाई 4 इज लेस देन 5x माइनस 2y3 माइनस 7x माइनस 3y5। यहाँ पर जो है सो ये इनइक्वलिटी दिया गया है, तो इसी को जो है सो सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करना है कि ये जो है सो एलसीएम ले लेंगे, ये 15 हो गया, ये 5 इंटू 5x माइनस 2 हो गया, यहाँ पर जो है सो ये 3 इंटू इतना हो गया। तो इसको ब्रैकेट को जो है सो अब ओपन कर देना है। यहाँ पर 5 5 जा 25x हो गया माइनस 10 हो गया माइनस 21x हो गया और प्लस 9 हो गया। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 4x माइनस 1y15 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है क्या देख रहे हैं कि ये 15 से मल्टीप्लाई किया गया है और इधर 4 से भी मल्टीप्लाई किया गया है, यानी ये 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 15x इज लेस देन 4 इंटू 4x माइनस 1 हो गया। अब 15x इज लेस देन 16x माइनस 4 हो गया, यानी अब जो है सो इसको क्या करेंगे 15x से दोनों तरफ माइनस करेंगे, तो और ये प्लस 4 को जो है सो दोनों तरफ ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 इज लेस देन x आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं ऑल द रियल नंबर ऑफ द x विच आर ग्रेटर देन 4 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। Hence 4 to infinity will be the solution of the given inequality. This is the answer. क्वेश्चन 16 है ये 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 माइनस x डिवाइडेड बाई 5। ये जो है सो इसी को सॉल्व करना है, तो यहाँ आपको लिखना होगा सॉल्यूशन में कि यहाँ पर गिवन ये है और इसमें जो है सो हम एलसीएम ले लिए हैं, ये 20 आया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ 19x माइनस 8y20 आया। अब जो है सो इधर 20 से मल्टीप्लाई किए हैं, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो ये जो है सो 20 इंटू दिस हो गया और फिर 3 इंटू दिस हो गया और उसके बाद इसको 22 जा 40x हो गया माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये 57x हो गया माइनस
54 हो गया। और उसके बाद जो है सो माइनस ये 20 है, और ये जो है सो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया 57 माइनस 40x, और उसके बाद जो है सो ये -20 प्लस 54 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा 57x माइनस 40x हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x होगा। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि ऑल द रियल नंबर ऑफ द एक्स विच आर लेस देन और इक्वल टू 2, यानी x का वैल्यू जो है सो 2 के बराबर है या 2 से कम है, आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। हेंस माइनस इन्फिनिटी टू 2, यहाँ ये क्लोज ब्रैकेट है, ये विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। तो ये जो है सो हमारा कंप्लीट हो गया 16 का। अब नेक्स्ट नंबर है सॉल्व द इनइक्वालिटी इन एक्सरसाइज 17 to 20 and show that the graph of the solution in each case on number line, यानी 70 to 8 ये 20 तक जो है सो हमारा फोर्थ प्रॉब्लम जो है वो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना है। तो 17 में जो है सो हमारा ये क्वेश्चन है दिया हुआ, तो लिखना है यही कि हेयर गिवन 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1। दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2। यानी क्या हम कर ये और ये कैंसिल हो गया, ये इधर 3 आया और इधर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x आएगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा 3 से कम होगा। तो अब जो है सो नाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज एज फॉलोज। अब उसका ग्राफ पर जो है सो रिप्रेजेंटेशन लाइन पर जो है लाइन रिप्रेजेंटेशन करेंगे। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन जब भी होगा तो हमारा इस नेचर का होगा, यानी वो 3 से कम होगा। ये 3 जो है सो इस पॉइंट पर है, तो इससे यहाँ पर इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। इसको जो है सो डायरेक्ट नंबर इस जगह पर 3 नहीं करेंगे, इस जगह पर गोला करके करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 5। अब यहाँ पर जो है सो इसमें क्या करना है कि +3 को और +3 को इधर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ऐड करने पर 3 एलिमिनेट हो जाएगा, यानी 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 होगा। अब जो है सो 3x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों तरफ, चूंकि इसको एलिमिनेट करना है, चूंकि इसलिए हमारा हो जाएगा इधर 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब जो है सो 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो हमारा हो जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। यानी अब जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होगा, x का वैल्यू हमारा ये -1 से बड़ा होगा, यानी -1 हमारा यहाँ पर नंबर लाइन पर आ रहा है, तो इससे जो है सो बड़ा होगा। बड़ा होगा कहने का मतलब राइट हैंड साइड में हमारा एरो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो है सो कम होता है और राइट हैंड साइड में हमारा नंबर इंक्रीज होता है, तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है 3 इंटू 1 माइनस एक्स इज लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस 4 है, तो इसको जो है सो सॉल्व कर देंगे। आगे ब्रैकेट को हटाएंगे, ये 3 माइनस 3x इज लेस देन 2x प्लस 8 हो गया। अब 3 को एलिमिनेट करना है तो -3 से दोनों तरफ ये करेंगे, ऐड करना है, तो ये -3 इज लेस देन 2x प्लस 5 हो गया।
अब इधर ये इसको जो है सो एलिमिनेट करना है, तो -2x से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा -5 इज लेस देन 5 हो गया। अब 5 को जो है सो ये 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 5 हो जाएगा। ये -x इज लेस देन 1 हो गया। अब जो है सो -1 से जो है सो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो ये जो है सो हमारा x इज ग्रेटर देन -1 होगा, यानी साइन जो है सो हमारा यहाँ पर चेंज होगा, क्योंकि ये डिवाइड या मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर से हो रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। तो इसका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन में इस प्रकार से होगा, यानी यहाँ पर -1 है, ये ज़्यादा हो रहा है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 20। 20 में जो है सो xy2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x माइनस 2y3 माइनस 7x माइनस 3y5 है। तो यहाँ पर जो है सो दिया हुआ ये है, तो इसको एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व करेंगे, हमारा हो जाएगा 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 15। तो अब जो है सो इधर 15 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में, और 2 से भी कर दिए मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो हमारा हो जाएगा 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 4x माइनस 1। अब जो है सो ये इसको ब्रैकेट को ब्रेकअप करेंगे, तो 8x माइनस 2 हो गया, यानी 8x को एलिमिनेट करना है, तो इधर -8x दोनों तरफ कर देना है, तो 15x माइनस 8x हो गया, और ये जो है सो 8x माइनस 2 माइनस 8x हो गया, ये कैंसिल हो गया, हमारा 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो गया, इसलिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा हो जाएगा -2y7। अब जो है सो नंबर लाइन पर जो है सो रिप्रेजेंट करना है, चूंकि हमारा x इक्वल इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2y7 है, तो हमारा ये जो है इसका वैल्यू -1 और 0 के बीच में ही आएगा, तो ये जो है ग्रेटर का साइन है, तो इसलिए राइट हैंड साइड तरफ ही हमारा एरो जाएगा। तो ये जो है नंबर लाइन पर इसका रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन है, रवि obtained 70 and 75 marks in the first two unit test. Find the minimum marks should we get in the third test to have the average of at least 60 marks. यानी ये 2 यूनिट टेस्ट में जो है सो इतना मार्क्स लाया है, तो आपको कितना थर्ड में लाएगा कि ये जो है एवरेज एट लिस्ट जो है 60 मार्क्स होना चाहिए उसको। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले मान लेंगे लेट एक्स बी द मार्क्स ऑब्टेन बाय द रवि इन द थर्ड यूनिट टेस्ट। मान लिया जाए कि एक्स मार्क्स लाया है थर्ड यूनिट टेस्ट में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ऑल द स्टूडेंट्स शुड हैव द एवरेज ऑफ एट लिस्ट 60 मार्क्स, माने एवरेज 60 मार्क्स कम से कम होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है 70 हो गया फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, सेकेंड में 75 हो गया, थर्ड में इतना आ गया, एवरेज यानी बाई 3 हो गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ये हमारा इक्वेशन एस्टेब्लिश हो गया। अब इसी इक्वेशन को जो है सो सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा 145 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 आएगा। अब फिर x को जो है सो दोनों तरफ 145 को ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 180 माइनस 145 हो गया, तो x इक्वल टू हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 35। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ऑल स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन 35 मार्क्स इन ऑर्डर टू have
एन एवरेज एट लीस्ट 60 मार्क्स, यानी उसको जो है सो हमेशा ये 35 मार्क्स लाना होगा एवरेज 60 मार्क्स के लिए, उससे मिनिमम नहीं लाना है, चूंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो अब जो है सो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है 22 है, टू रिसीव ग्रेड ए इन कोर्स one must obtain an average of 90 marks or more than the 5 examination each 100 marks. If Sunita's marks in the first 4 examinations are 87, 92, 94, 95, find the minimum marks that Sunita must obtain in the 5th examination to get grade A in the course. तो ये जो है सो क्वेश्चन है, ग्रेड ए लाना है और वो जो है सो एग्जामिनेशन में जो है सो 87, 92, 94 और 95 लाया 4 एग्जामिनेशन में, और तो 5th एग्जामिनेशन में ग्रेड ए पाने के लिए उसको कितना लाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है सो मान लेते हैं लेट सुनीता स्कोर बी x मार्क्स इन हर 5th एग्जामिनेशन, यानी 5th एग्जामिनेशन में उसको x मार्क्स आया, तो क्या होगा, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन ऑर्डर टू रिसीव ग्रेड ए इन कोर्स शी मस्ट obtain the average of 90 marks or more than her 5 एग्जामिनेशन, यानी एवरेज ये जो है लाना होगा, नहीं तो उससे ज़्यादा ही लाना होगा, यानी कहने का मतलब है 87, 92, 94, 95 और x सबको ऐड कर देंगे, इसका एवरेज निकाल देना है, ये जो है सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 के बराबर होगा। तो इसको जो है सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 82 आएगा। इस प्रकार से शी मस्ट obtain 82 और मोर मार्क्स इन हर 5th एग्जामिनेशन। इस प्रकार से उसको मिनिमम जो है वह 82 मार्क्स लाना होगा या उससे ज़्यादा ही मार्क्स लाना होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर। 23 नंबर है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ द कंसेक्यूटिव ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ द विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। अब जो है सो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का, कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार हो गया, और पॉजिटिव इंटीजर लगातार ये ऑड है नंबर है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 1 जो 10 से कम है, एंड देयर सम इज मोर देन 11 और उसका जो है सो सम जो है सो 11 से क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि लेट x be the smaller number of the two consecutive odd number odd positive integer, यानी तो अदर नंबर अगर मान लिया जाए x मान लेते हैं तो ये जो है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जब भी रहेगा, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर रहे या इवन नंबर रहे, तो हमेशा जो है सो उसमें 2 ऐड कर देना है। तो इट इज ऑल्सो गिवन द क्वेश्चन दैट द बोथ इंटीजर आर स्मॉलर देन 1, 10 से कम होना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 2 इज लेस देन 10, x इज 10, तो हमारा हो जाएगा x इज लेस देन 8, ये इक्वेशन 1 हो गया। Also, it is given in the equation that the sum of the two integer is more than 11. तब इस केस में हमारा हो जाएगा x प्लस 2 इज ग्रेटर दैन 11, तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2 इज ग्रेटर दैन 11, तो x इज ग्रेटर दैन 9/2 और x इक्वल टू 4.5 हो गया,
ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। thus from first and second we have x is an odd integer and it can be take the value 5 and 7, hence the possible pair are 5 7 and 7 9। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है फाइंड द ऑल पेयर ऑफ द कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। तो इसमें क्या करना है कि let x be the smaller of the two consecutive even positive integer, तो दूसरा नंबर हमारा x plus 2 हो जाएगा। तो it is also given in the question that the both the integer are larger than 5, 5 से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए x is greater than 5, ये इक्वेशन 1 हो गया। Also it is given that the question that the sum of the two integer is less than 23, इस ये दोनों का सम जो है सो 23 से कम होना चाहिए, यानी x प्लस 2 मस्ट बी लेस देन 23। इसको जो है सॉल्व करेंगे x लेस देन 10.5 आएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इस प्रकार से फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वी हैव x इज एन इवन नंबर लेना है, तो इट कैन बी टेक द वैल्यू ऑफ 6 and 8 and 10। तो इस प्रकार से हमारा 6, 8 और 10 ही आएगा। तो हमारा पॉसिबल पेयर हमारा क्या हो जाएगा, 6 8 हो गया, 8 10 हो गया और 10 12 हो गया। तो ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 है द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side। क्या कहता है इसमें कि ये जो है सो लॉन्गेस्ट साइड जो है सो शॉर्टेस्ट से 3 गुना है और वो जो है थर्ड साइड जो है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है देन द लॉन्गेस्ट साइड से। अगर मान लिया जाए उसका पेरीमीटर इतना सेंटीमीटर है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड क्या होगा। तो सॉल्यूशन में आपको लिखना है यही कि लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल टू बी x सेंटीमीटर। ये x सेंटीमीटर मान लीजिए शॉर्टेस्ट साइड है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड 3 गुना हो जाएगा, यानी 3x हो गया। इसलिए थर्ड साइड हमारा क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर हो गया लॉन्गेस्ट से, यानी 3x माइनस 2 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए पेरीमीटर हमारा 61 कह रहा है, तो सबको ऐड कीजिए, x प्लस 3x माइनस 2 इतना हो गया 61। तो अब जो है सो इसी को जो है सो सॉल्व कर देना है, इक्वेशन आपका यही हो गया। तो 7x माइनस 2 आ गया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। तो ये जो है सो प्लस टू दोनों तरफ ऐड कीजिए, तो हमारा 7x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 63 आएगा। नाउ डिवाइडिंग बाई 5 इन बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ जो है सो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया है, तो हमारा लास्ट में रिजल्ट हो जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। इस प्रकार से मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड विल बी 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर जो है सो सबसे छोटा साइड का होगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 26 है a man wants to cut the three length of the single piece of the board of length 90 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest and the third length is
to be twice as long as the shortest. What is the possible length of the shortest board if the third piece is to be the at least 5 centimeter longer than the second? ये सारा जो है फिर से इसको आप स्टडी कीजिए, पढ़ जाइए, उसको समझना है। अब मैन वांट्स टू कट द 3 लेंथ, 3 लेंथ जो है सो ये काटना है, और लेंथ कितना है टोटल हमारा 91 सेंटीमीटर है। सेकेंड लेंथ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, जो जो सबसे छोटा है उससे 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है सेकेंड लेंथ, और जो थर्ड लेंथ है वह ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट, यानी जो सबसे छोटा है उससे जो है दुगना है। तो आपको क्या करना है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, यानी शॉर्टेस्ट पीस बोर्ड क्या होगा जो सेकेंड से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको मान लेना है लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस भी 1 सेंटीमीटर। मान लीजिए शॉर्टेस्ट पीस जो है बोर्ड का वह 1 सेंटीमीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस इक्वल टू x प्लस 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, और लेंथ ऑफ द थर्ड पीस हमारा दुगना हो जाएगा शॉर्टेस्ट से। और तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सबको तीनों को ऐड करेंगे हम, ये 91 सेंटीमीटर से कम और या इक्वल होना चाहिए, यानी ये हमारा इक्वेशन मिल गया। तो इसी इक्वेशन को जो है सो सॉल्व करना है, यानी इसको ब्रैकेट को ये हटा देंगे तो हमारा क्या होगा, 4x प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 91 हो गया। अब -3 को दोनों तरफ ऐड करेंगे तो हमारा 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 88 आ गया। फिर 4x डिवाइडेड बाई इतना इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 22 आ गया। ये इक्वेशन 1 मान लेना है। Also, it is given that in the equation that the third piece is at least 5 centimeter longer than the second piece. तो इस केस में जो है सो हमारा क्या होगा, 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा x प्लस 3 प्लस 5 होगा। तो इस हिसाब से जो है सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब दोनों इक्वेशन यानी इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कैलकुलेट करके निकालते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 8 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 22 आया, यानी x का वैल्यू जो है सो वह 8 के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, या 22 से के बराबर होगा या उससे कम होगा। इस प्रकार से हम ये डायरेक्ट रिजल्ट निकाल देंगे। Hence, it is clear that the length of the shortest board is greater than or equal to 8 and less than or equal to 22 centimeter. This is the answer. तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 6.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपने देख गए हैं। अच्छी तरीके से उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट and share the video to your friends to get knowledge in mathematics. Have a nice day.